रब ने कोई ना कोई हुनर, कोई ना कोई गुण हर किसी को दिया है, पर उसे तराशना कैसे, उसके मुताल्लिक क्या फैसले लेने, उसकी समझ उसने इंसान को बख्शी है। शायद वो ये फैसले लेने की समझ और अपने हुनर के प्रति समर्पण होता है जो किसी को उस हुनर के उरूज तक पहुंचाता है। ऐसी एक शख्सियत जो हुनरमंद भी थे और सुजान भी, जिनके अंदर एक लेखक भी था, एक इंटेलेक्चुअल भी, एक नाटककार भी, एक पाठक और एक अदाकार भी। मेनी डायमेंशंस ऑफ हिज ग्रेट पर्सनालिटी, युधिष्ठिर साहनी यानी बलराज साहनी। आप सुन रहे हैं फुर्सत के रात दिन, कुछ किस्से, कहानियां, अफसाने विद आरजे निखिल। इन्होंने अपनी फिल्म वक्त में कहा था कि वक्त ही बनाता है और वक्त ही बिगाड़ता है, और इनकी शख्सियत के बनने की कहानी शुरू होती है अनडिवाइडेड इंडिया के रावलपिंडी से, जहां 1 मई 1913 को इनका जन्म हुआ। एक सांझी तहजीब, पंजाबियत के माहौल से ये रूबरू हुए, जिसका असर इन पर उम्र भर रहा। रुझान शुरू से पढ़ाई की तरफ था और साहित्य की दुनिया में इन्हें जिंदगी के कई अहम सवालों का जवाब मिला। पहले हिंदी में ग्रेजुएशन लाहौर से की, फिर पारिवारिक बिजनेस संभालने के लिए वापस रावलपिंडी चले आए, लेकिन वहां दिल न लगा तो दोबारा लाहौर आ एमए इंग्लिश लिटरेचर की। इसी दौरान दमयंती जी उनकी जिंदगी में आई, जिनसे इन्होंने शादी रचाई। इसी दौरान इन्हें बतौर हिंदी इंग्लिश प्रोफेसर विश्व भारती यूनिवर्सिटी शांति निकेतन में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के पास काम करने का मौका मिला, और वहीं दमयंती जी ने भी अपनी ग्रेजुएशन की और बेटे परीक्षित का जन्म हुआ, और यहीं ये महात्मा गांधी जी के संपर्क में आए। उनकी शख्सियत से प्रभावित हो कई सामाजिक गतिविधियों का हिस्सा बने और उनका आशीर्वाद ले बीबीसी रेडियो लंदन में बतौर अनाउंसर काम किया। Today there is a vast gulf which separates the educated classes from the so-called uneducated classes. It has almost taken the shape of a rigid caste division. When we criticize the masses, let us not forget that we too पर are not नियति above कहें the या अदाकारी के प्रति रुझान, हालात इन्हें बंबई ले आए, जहां ये इप्टा के साथ में जुड़े और शुरू हुआ समाज पर कटाक्ष करता बेहतरीन नाटकों का, बेहतरीन कहानियों का मंजन। जिस दौरान मुलाकात हुई मशहूर डायरेक्टर प्रोड्यूसर के अब्बास से, जिन्होंने इनके टैलेंट से मुतासिर हो इन्हें अपनी फिल्म धरती के लाल में पहला ब्रेक दिया, और लोगों ने इन्हें नोटिस किया फिल्म हम लोग में। की जाने की बोलते। हाँ शेफाली, दिल ने साथ नहीं दिया, जमाने ने साथ नहीं दिया, और बहुत दूर जाने वाले ने बहुत दूर जाने की तैयारी। बट बेस्ट वॉज येट टू कम। अपने असिस्टेंट से बलराज साहब की अदाकारी की तारीफ सुन बिमल रॉय साहब ने इन्हें एक फिल्म की कास्टिंग के सिलसिले में बुलाया। इतने दिग्गज डायरेक्टर का इनविटेशन देख ये सूट बूट पहन, थोड़ा मेकअप कर उनसे मिलने के लिए पहुंचे। बिमल दा ने इन्हें देखा और बंगाली में अपने असिस्टेंट से कहा कि तुम इसकी तारीफ कर रहे थे, ये कहां से कर लेगा ये रोल। अब बलराज साहब बंगाली जानते थे तो पूछ लिया कि रोल क्या है, और कुछ ही दिनों बाद रिक्शे वाले के गेटअप में बिमल दा से मिलने पहुंचे, और इस तरह इन्हें मिली अपने करियर की बेहतरीन फिल्म 2 बीघा जमीन। तुम तो अपनी हालत जानते हो, रोज कमाना और रोज खाना, बड़ी चिंता लगी हुई है। चिंता क्यों भैया, जब तक तुम बीमार हो तुम्हारा खाना पीना मेरे ऊपर रहा। तुम मुझे रिक्शा चलाना सिखा दो, मैं भी रिक्शा चलाऊंगा। बड़ा जानलेवा काम है। होने दो भैया, अगर 2.5 महीने में 235 रुपए नहीं कमा सका तो मेरी जमीन जायदाद सब हाथ से निकल जाए। फिल्म को कांस फिल्म फेस्टिवल में इंटरनेशनल प्राइज से नवाजा गया। शिद्दत इतनी कि बलराज साहब अपने बच्चों को बिठा रिक्शा खींचा करते थे, इस किरदार को पुख्ता तरीके से निभाने के लिए। फिल्म 2 बीघा जमीन से जुड़ी एक और दिलचस्प बात भी है। इस फिल्म का जबरदस्त प्रीमियर हुआ, जिसमें हिंदी सिनेमा के कई कलाकार आए। उसमें राज कपूर साहब भी थे, जो जल्दी किसी से इम्प्रेस नहीं होते थे, और जब उन्होंने ये फिल्म देखी तो घर वापस आ अपने आप को एक कमरे में कैद कर लिया। खुद को कोसते रहे कि मैं किस तरह का काम कर रहा हूं, और देखो बलराज साहनी ने क्या बाकमाल काम किया है। इसी फिल्म से इंस्पायर हो उन्होंने फिल्म जागते रहो बनाने की सोची। कहे पुकार के बीज बिछा ले प्यार के,
मौसम बीता जाए, 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 मौसम बीता जाए। अदाकारी में बलराज साहब नए मुकाम हासिल कर रहे थे, पर उनका रिश्ता कभी किताबों से नहीं टूटा। बतौर लेखक उनका शुरुआती काम अंग्रेजी भाषा में था, पर बाद में उन्हें एहसास हुआ कि जो अपनी जबान में बयान किया जा सकता है वो और किसी तरीके से नहीं हो सकता, जिसके चलते इन्होंने पंजाबी में मेरा पाकिस्तानी सफरनामा, मेरा रूसी सफरनामा, कामे जैसी बेहतरीन किताबें लिखी। वहीं प्रीत लड़ी मैगजीन के लिए इन्होंने लगातार लेख लिखे, जिसमें उन्होंने समाज के दबे कुचले वर्ग के हक में आवाज बुलंद की और उनकी मार्क्सवादी सोच की झलक भी बाखूबी नजर आई। और इसी सिलसिले में उन्हें जेल भी जाना पड़ा, और वो वाहिद ऐसे एक्टर होंगे जो जेल से हथकड़ी लगा बाहर फिल्म का शूट करने आते और शूट कर वापस चले जाते। और वो फिल्म जिसके लिए उन्हें ऐसा करना पड़ा वो फिल्म थी हलचल, और जिसमें वो जेलर की भूमिका निभा रहे थे। कहीं मेरे दिल के समंदर की सोई हुई मुझे फिर से न जाग उठे। अगर उसे अपने दिल पर इतना काबू नहीं है तो उसका ये पतिव्रता स्त्री का रूप भी एक ठोंक। जिस तरह उसका प्रेम झूठा था, उसी तरह उसका ये रूप भी झूठा है। उससे कहो यही वक्त है, आजमा ले कि वो अपने प्रेमी की है या अपने पति। जिंदगी को भरपूर जीने वाले ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव शख्स बलराज साहनी साहब को स्विमिंग का बड़ा शौक था, और पूल में नहीं समुद्र में। अक्सर घर के सामने बीच पर चले जाते और स्विमिंग करते। एक बार बेटे परीक्षित को भी ले गए। वो पहले तो डरे, तो उससे कहा कि फ्लोटिंग, पर अचानक समुद्र में एक हाई टाइड आ गई। परीक्षित घबरा गए, पर बलराज साहब मुस्कुराते रहे और कहते रहे कि फ्लोटिंग, डोंट वरी, टाइड्स विल टर्न, टाइड्स विल टर्न। दरअसल वो इसके जरिए खास सीख देना चाहते थे कि जिंदगी में कोई भी मुश्किल वक्त आए तो बस आगे बढ़ते रहो, क्योंकि दुखों का रुख जरूर बदलेगा। द टाइड्स विल टर्न। ये तो कुछ भी नहीं पिताजी, आगे आगे देखिए हम तीनों भाई से क्या आलीशान चीज बनाते हैं, सारे शहर पे अपना राज होगा। नहीं नहीं बेटा, ऐसा न कहे। मैंने भी एक बार यही बात कही थी। वक्त ने तमाचा मारा मेरे मुंह पे, सारे परिवार को तिनका तिनका करके बखेर दिया। आज हम सबको फिर मिला दिया है। क्यों? ये बताने के लिए कि वक्त ही सब कुछ है। वक्त ही बनाता है और वक्त ही बिगाड़ता है। और ऐसे ही प्रोफेशनलिज्म क्या होता, इसकी सीख भी उन्होंने परीक्षित को दी। फिल्म पवित्र पापी के शूट के दौरान परीक्षित को बलराज साहब के मुंह पर थूक डायलॉग बोलना था, पर एक तरफ उनके पिता और दूसरी तरफ ग्रेट एक्टर, तो परीक्षित थोड़ा चीट कर रहे थे और साइड पर थूक रहे थे। पर बलराज साहब ने तब तक टेक ओके नहीं होने दिया जब तक परीक्षित ने उनके मुंह पर नहीं थूका, ताकि दोनों के किरदारों में रियलिस्टिक टच आए। अगर आप बुरा न माने तो ये साहब का काम मैं कल सुबह आते ही कर दूंगा। जी हाँ, आज तो बहुत काम कर दिया है ना, जो बाकी कल कर देंगे। जाना तो जाओ, अगर सुबह देर से। हरिवंश राय बच्चन जी अक्सर अमिताभ बच्चन साहब से कहते थे कि अगर एक्टर बनना है तो बलराज साहनी की तरह बनना, क्योंकि ही इज वेरी मच इन इंडस्ट्री येट आउट ऑफ इट। चुपचाप लोगों की सेवा करना, उनके दुख में शरीक होना, किसी भी शख्स को अपने से कमतर न समझना इनकी शख्सियत का हिस्सा था। एक बार इनके जानकार ने बड़ी पार्टी रखी, शहर के नामी लोगों को बुलाया और इन्हें भी शिरकत करने के लिए खूब जोर दिया, और ये वहां अपना लुंगी कुर्ता पहन चले गए। देखने वाले हैरान तो हुए, पर जब बलराज साहब अपनी मौज में एक वेटर का हालचाल पूछने लगे और पता लगा कि वो पंजाब का है, तो उससे कहा कि आज रोटी तेरे साथ ही खाऊंगा। जमीन पर बैठ गए और पंजाब की बात करते इत्मीनान से खाना खाया, जिसे देख सब हैरान होते रहे। वैसे तो वो सारी जिंदगी नास्तिक रहे, पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र बानी को अपने जीवन का आधार मानते थे। अपनी बेटी शबनम के छोटी उम्र में गुजर जाने का गम दिल से लगा बैठे और खुद को उसका दोषी मानते, पर रोए नहीं, अंदर ही अंदर घुटते रहे। और यही जख्म फिर से हरा हो गया जब फिल्म गर्म हवा में इन्हें ऐसा ही एक सीन करना पड़ा। और अफसोस, ये फिल्म उनकी जिंदगी की आखिरी फिल्म साबित हुई। पंजाबियत को प्यार करने वाले जिंदा दिल शख्स बलराज साहनी साहब बैसाखी वाले दिन 13 अप्रैल 1973 को ये दुनिया छोड़ गए। पर शायद ऐसी शख्सियत के लिए ही लिखा गया है।
कि बलराज साहनी साहब को कोई फरामोश कर नहीं सकता। वो ऐसा अमर है जो कभी मर नहीं सकता। तेरी दुनिया से होके मजबूर चला मैं बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर चला तेरी दुनिया से। फुर्सत के रात दिन, कुछ किस्से, कहानियां, अफसाने।